नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं न्यूज़ और मैं हूं गोविंद सिंह नाथावत आपके साथ। फिर हमारी टीम पूछे जीनियस एकेडमी कालवाड़ रोड में यहां पे कितने परसेंटेज बच्चों ने हासिल किया है इस कंपटीशन दौर में। जैसे कि आप देखते हैं कि हर बार हर स्कूल अपना खुद का ही रिकॉर्ड तोड़ते हैं। इन सब की जानकारी लेते हैं और यहाँ बच्चे आपके सामने खड़े हैं, इन सबको सम्मानित वगैरह किए देखते हैं। सर, सबसे पहले तो अपना चैनल में स्वागत है और सब कांग्रेचुलेशन आपको और आपकी पूरी टीम को। सर, क्या स्कोर, क्या परसेंटेज रहा, थोड़ी सी जानकारी दीजिए। 97.50 है परसेंटेज फर्स्ट सलोनी। हाँ, उसका ये परसेंटेज रहा है। और इसी क्रम में बच्चों ने 97 सेकंड बच्चा भी है और 95 है, 96 है। काफ़ी स्कोर अच्छा बच्चों ने वो दिया है। और इसमें मैं स्टाफ, मैनेजमेंट, छात्रों की मेहनत इनकी बड़ी शानदार रही है। और इन्होंने जैसा स्कूल ने बताया सिस्टम वैसा इन्होंने फॉलो किया है। इसके आधार पर इन्होंने जो अचीव किया है इसको ये धन्यवाद के पात्र हैं बच्चे। सर, ये सब श्रेय किनको देना चाहते हैं आप? श्रेय उनके पेरेंट्स को भी है जी, साथ में बच्चों मेहनत बच्चों की है जी, और सिस्टम स्कूल का। सिस्टम स्कूल का एग्जैक्टली सिस्टम, बिना सिस्टम के कुछ नहीं होता। सिस्टम होना जरूरी है, चाहे वो स्पोर्ट्स हो, एजुकेशन हो या किसी फील्ड हो, सिस्टम होना जरूरी है। देखिए सर, कुछ बच्चे यहाँ मेरे सामने खड़े हैं, तो बच्चों को किस तरह से आपने डेडिकेशन करके, मोटिवेशन करके इस मुकाम पे लाए? तो डेडिकेशन तो इनको टाइमली जो सिलेबस था उसका दिया है, फिर उसके बाद में उसका रिवीजन भी प्रॉपर तरीके से उनका होना है, वो उस तरीके से हुआ। फिर इनकी जो प्रॉब्लम जो थी वो हमने सोल्व करवाई है एग्ज़ाम से पहले कि क्या क्या प्रॉब्लम थी। उसके आधार पर इन्होंने जो सिस्टम इनका बैठा बहुत अच्छा परसेंटेज स्कोर करने के पीछे रीज़न यही है कि प्रॉपर इनका सिलेबस प्रॉपर टाइम पे पूरा हुआ। थैंक यू सर। फॉलो जरूरी है, किसी भी सब्जेक्ट को पढ़ाए कोई भी टीचर हो, लेकिन जो मैनेजमेंट का काम रहता है कि किस तरह से मैनेज करना है, किस तरह से उसको पुटअप करना है, किस तरह से उसको एग्जीक्यूट करना है, वो सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। लेकिन कुछ बच्चे हमारे साथ खड़े, इनसे भी पूरी जानकारी लेते हैं। बड़ा व्हाट्स योर नेम? अनमोल शेखावत। कितने परसेंटेज स्कोर किया आपने? 96.60। 12th में, 10th में? 12th में। 12th में। व्हाट्स योर फ्यूचर एम? IAS। IAS क्यों बनना चाहते हो आप? टू सर्व। हाँ, देश की सेवा के लिए। चलिए, अच्छी बात, देश की सेवा। कितने घंटे पढ़ाई करते थे आप? 2 to 3 hours। 2 to 3 hours। बाकी टाइम क्या करते थे? बाकी मतलब यही खाते थे उसमें। जब भी आपको कोई डाउट होता तो कैसे क्लियर करते थे इस डाउट्स को? यहाँ पे तो टीचर्स से क्वेरी जो होती थी वो सॉल्व आउट कर देते थे। कैसे लगता है स्कूल का एनवायरनमेंट आपको? अच्छा है, मतलब कब से पढ़ रहे हो आप स्कूल में? 11th से। 11th से। तो अभी जो 12th में आपने इतना अच्छा स्कोर किया, तो आप श्रेय किनको देना चाहते हैं आप? पेरेंट्स को, टीचर्स सपोर्टिव थे और रवि सर का तो हमेशा रहता ही है। चलिए, और मैं जानकारी लेता हूँ। बेटा, आपका क्या नाम? रमा शर्मा। कौन से क्लास से आप? 12 साइंस। 12th साइंस। क्या परसेंटेज स्कोर किए? 95। 95। गुड, कंग्रेचुलेशन। साइंस एक डिफिकल्ट सब्जेक्ट रहता है, फिर भी आपने 95 स्कोर किए। तो कितने घंटे पढ़ाई करते थे आप? 6 से 7। बाकी टाइम इंटरनेट पे सर्च करना, अपने डेडिकेशन को लेके रिवीजन करना जो तो पढ़ा मोबाइल भी यूज़ करते थे पैरेलली? तो किस पर्पज से यूज़ करते थे मोबाइल? पढ़ाई के लिए। पढ़ाई के लिए। दैट्स गुड, बहुत ज़रूरी है। और कभी मम्मी को वगैरह हेल्प करवाया अपनी किचन में ड्यूरिंग स्टडीज़? कुछ नहीं कराया, बस सिर्फ अपना फोकस किया स्टडीज़ पे। गुड। देखो, कोई भी बच्चा होता है, किसी मुकाम को लेता है, कोई जो टारगेट करता है उसको फोकस करना बहुत ज़रूरी है। बिना अगर वो फोकस नहीं करेगा, अपना खुद का एम टारगेट नहीं रहेगा, वो अचीव नहीं कर पाएगा। बच्चे ने बहुत ही अच्छा जवाब दिया कि सर, मैं फोकस करती थी मेरी स्टडीज़ पे, नहीं कि इधर दाएँ बाएँ देखना। लेकिन और भी बच्चे। बेटा, आपका क्या नाम? कुमकुम कंवर। कितने परसेंटेज स्कोर किए? 91.33। कौन से क्लास से आप? 10th। कितने साल से पढ़ रहे हैं? सर कम से कम 6 से 7 साल। कैसे स्कूल का एनवायरनमेंट यहाँ पे? बहुत अच्छा है। कैसे कोऑपरेटिव टीचर्स है सारे आपके? यस सर। चलिए, थैंक यू। बेटा, 10th। कितना परसेंटेज स्कोर किया? 97.50। 97.5। तो आपका टारगेट था, क्या अचीव करने का था आपका? टारगेट तो 100 का था, लेकिन फिर भी अच्छी बन गई। कहाँ चूक रह गई आपसे? अब वो रह गई होगी कहीं, शायद प्रिपरेशन कितने में। घंटे पढ़ाई करते थे आप? घंटे 4-5 घंटे शाम को, और सुबह भी 1 घंटा पढ़ लेती स्कूल थी। से कैसे क्या सपोर्ट मिलता था आपको? स्कूल में टीचर सारे अच्छे थे, बहुत सपोर्टिव थे, और प्रिंसिपल सर भी अच्छे थे। मतलब पढ़ाते थे वो इंग्लिश और SST पढ़ाते थे, तो सब ने सपोर्ट किया है। नहीं, जब भी आपको कोई डाउट होता तो कैसे क्लियर करते थे उन चीज़ों को? डाउट होता तो स्कूल में टीचर से, और घर पर फिर मोबाइल फ़ोन से। मोबाइल फ़ोन से। यहाँ पर भी मोबाइल करते थे? स्टडी पर्पज से, एंटरटेनमेंट पर्पज? स्टडी से। दैट्स गुड। बहुत अच्छी जानकारी दी कि सर यहाँ खड़े रवि सर, इनसे जानकारी लेते हैं। ही इज़ द पर्सन
जो मैं क्या कहूँ, जितनी तारीफ करूँ उतनी कम है। हर साल मोटिवेट करते बच्चों को, अपने खुद के स्कूल का रिकॉर्ड तोड़कर आगे लेके जाते हैं और मोटिवेट करते हैं। यही नहीं, मैंने अक्सर देखा है इनके जो भी अभिभावक तक के पर्सनली जाके उनसे स्टडी करते हैं कि उनके बच्चे क्या कब पढ़ाई कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं, और पूरी जानकारी लेते हैं कि कोई बच्चा वीक तो नहीं है, और उनको मोटिवेट करने के लिए हर मुकाम तक जाते हैं, उनके घर तक जाके देखते हैं कि रात को बच्चा पढ़ाई कर रहा है, नहीं कर रहा है। इन सबसे सर सबसे पहले तो बहुत कांग्रेचुलेशन आपका। थैंक यू सर थोड़ी सी जानकारी दीजिए विस्तार में, 12th में कितना परसेंट स्कोर किया? और 12th से है सर 96.83% है 12th आर्ट्स से, 95% है 12th साइंस से रमा शर्मा और अनमोल शेखावत। इसके बाद में 10th क्लास से हमारा है 97.50%, 97.33%, 96.83%। इसके बाद में 90 से 18 स्टूडेंट्स हैं 10th क्लास में, और 8 स्टूडेंट्स हैं हमारे 12th क्लास में 90+। सर पिछले साल और इस साल के सेशन में रिजल्ट में कितने का डिफरेंस रहा? लास्ट ईयर हमारा 10th क्लास में 95% हाईएस्ट था, इस बार 97.50% है। कांग्रेचुलेशन सर। थैंक यू। लास्ट ईयर आर्ट्स में भी अच्छा रिजल्ट निकला है। लास्ट ईयर हमारा 92% हाईएस्ट था, इस बार 96.83% है। ग्रेट अचीवमेंट सर। इस तरह से आप जो मोटिवेट कर रहे हो बच्चों को 95 से एक साथ 97 पॉइंट समथिंग आप लाके छोड़ दिए बच्चों को, है आपके वो स्टूडेंट्स जो रेगुलर यहाँ पे पढ़ रहे हैं, लेकिन किस तरह से मोटिवेट करें, आपका स्टडी पैटर्न क्या रहा है उसके बारे में बताएं सर। सर यही कि समय से सिलेबस कंप्लीट हो बच्चों का सितंबर अक्टूबर तक, उसके बाद में बच्चों का टेस्ट सीरीज चलता है, कंटिन्यू वीकली टेस्ट सीरीज चलता है, प्री बोर्ड चलते हैं, 4 से 5 प्री बोर्ड होते हैं बच्चों के, डाउट्स होते हैं बच्चों के, पर्सनली बच्चों से डिस्कस करके डाउट्स क्लियर किए जाते हैं बच्चों के। सर आपने अपने एक अलग ही पहचान छोड़ रखी है पूरे एजुकेशन सेंटर में कालवा रोड पे, जैसे मैं देखा गया और हम लोग को सूचना मिलते हैं, हम लोग जाते रहते हैं। आप पर्सनली पेरेंट्स तक जाके पूरे फीडबैक लेते हो बच्चे का, इसके पीछे क्या कारण है? नहीं सर, अच्छे बच्चों के घर पे जाके बच्चों का मोटिवेट करते हैं तो वो हमारा सौभाग्य है। अच्छे बच्चों से मिलना पड़ता है, मिलते हैं, उनको मोटिवेट करते हैं। बच्चा कहीं डीमोटिवेट हो रहा था, उस बच्चे को मोटिवेट करके आगे बढ़ाना हमारा कर्तव्य है। सर ये सब इतने अच्छा परसेंटेज को किसको श्रेय देना चाहते हैं? इनके पेरेंट्स को जिन्होंने हमारे ऊपर विश्वास किया है, बच्चों को हमारे तक भिजवाया है, और इनके टीचर्स को जिन्होंने इनके साथ में मिलकर इनकी मेहनत किया है। सर इस नए सेशन 2025-26 में नए क्या सौगात दे रहे हैं इन बच्चों को? यही कि अब अगले जो रिजल्ट रहे हैं अपन को उनको क्रॉस करके आगे और बढ़ना है, और इससे अच्छे रिजल्ट है अगले साल के लिए, उम्मीद यही करते हैं और यही बच्चों से उम्मीद। थैंक यू सर, कंग्रेचुलेशन वंस अगेन। ये देखिए कितना अच्छा स्कोर है, खुद के स्कूल के रिकॉर्ड खुद ही तोड़े इन बच्चों ने। ये होनहार बच्चे हैं, अपकमिंग फ्यूचर है ये लोग। जो 12th पास आउट से उनका भी बहुत टारगेटेड एम्स है, और सबसे बड़ा श्रेय जाता है यहाँ के जो डायरेक्टर सर रवि सर, जो हमेशा मोटिवेट करते हैं। जैसे मैंने आपको कहा, केवल स्कूल ही नहीं, घर घर तक जाके बच्चों को मोटिवेट करते थे। उसी का रिजल्ट है जो आज इन्होंने बहुत अच्छा परिणाम लिया है, और उन्होंने अच्छा परचम ले रहा है कालवा रोड जयपुर में। इसी तरह से हर